हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट 2 के बाकी के बचे 50 क्वेश्चंस को आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इससे पहले की वीडियोज़ में हमने बिहार स्टेट के पीजीटी जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके साथ सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संशोधन युक्त संतानें। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग से जुड़ा रोग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ANC दोनों, यानी हीमोफीलिया एंड रतौंधी, ये दोनों ही लिंग से जुड़ा हुआ रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से मनुष्य में लिंग निर्धारण के संबंध में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। दूसरा है 22+XX मादा व 22+XY नर का होता है। तीसरा स्टेटमेंट है 21+XX मादा व 21+XY नर होता है। और चौथा स्टेटमेंट है 22+X मादा व 22+Y और नर होता है। सही उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल स्टेटमेंट 1 सही है, यानी लिंग निर्धारण क्रोमोसोम द्वारा होता है। केवल यही स्टेटमेंट चारों में से सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में निम्नलिखित में से किस जीवधारी का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गार्डन पी। फिर क्वेश्चन नंबर 55, cDNA के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की। फिर क्वेश्चन नंबर 56, zDNA की एक पूरी पिच में न्यूक्लियोटाइड जोड़ों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन कोशिका में DNA का सबसे सामान्य प्रारूप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, BDNA। फिर क्वेश्चन नंबर 58, डाउन सिंड्रोम वाली महिला की कोशिका में बार बॉडीज की संख्या अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्धसूत्री प्रोफेज में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, गोल्गी बॉडीज का एक प्रमुख कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुगर के साथ प्रोटीनों का लिंकेज। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मानव शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया किस भाग में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य भाग में। फिर क्वेश्चन नंबर 63, किसी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जल। फिर क्वेश्चन नंबर 64, ऑक्सीसोम्स उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। फिर क्वेश्चन नंबर 65, पक्षियों में मूत्राशय होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुपस्थित। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, स्कोलियोडोन में कपाली तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10। फिर क्वेश्चन नंबर 67, यूरोकार्डेट में उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरी ग्रंथियों तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 68, सरीसृपों में खोपड़ी में एकल टेम्पोरल फोसा की अवस्था क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरेप्सिड खोपड़ी। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित किस वर्ग में सांप आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सरीसृप। सांप सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्लेरियस का होगा मागुर, हेट्रोन्यूस्टेस का हो जाएगा सिंघी
और लेबियो का होगा रोहू और नोटोप्टेरस का होगा चीतल। यानी ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 71, जाइगोस्फीन तथा जाइगेट्रम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कशेरुकी सांप में। फिर क्वेश्चन नंबर 72, स्टार फिश में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वच्छ रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, साइफन से निष्कासित पानी के जेट से। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कूट। तो हमारे पास यहाँ पे 6 कूट दिया गया है। पहला कूट है सुस्त, दूसरा है अत्यधिक गतिशील, तीसरा है भुजाएं उपस्थित होती हैं, चौथा है भुजाएं अनुपस्थित होती हैं, पांचवा है मुख सतह ऊपर की ओर और छठवां है मुख सतह नीचे की ओर। ऊपर दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए और निम्न में से कौन सा वर्ग दिए गए कूट 1, 4 और 6 की विशेषता दर्शाता है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ग होगा जो कि सुस्त होगा, इसके साथ ही साथ जिसमें भुजाएं अनुपस्थित होंगी और मुख सतह नीचे की ओर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इकाइनोइडा। फिर क्वेश्चन नंबर 75, अपने संपूर्ण जीवन काल में रानी मधुमक्खी मैथुन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक बार। फिर क्वेश्चन नंबर 76, केचुए में टिफ्लोसोल का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाचन तथा अवशोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 77, नीचे एनिमेलिया जगत में पाए जाने वाले संगठन के विभिन्न स्तर उनके उदाहरण सही दिए गए हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग स्तर एनेलिड। ये जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोल कृमि का। फिर क्वेश्चन नंबर 79, टीनिया का जीवन चक्र डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विपोषदीय। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिरस सैक। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ओबेलियन मेडूसा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मांसाहारी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, हरे हाइड्रा का रंग हरा किस कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सहजीवी हरा शैवाल जिक्लोरेली के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वुचरेरिया पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एलिफेंटियासिस। फिर क्वेश्चन नंबर 84, न्यूक्लोसोलिनिया के देह भित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पिनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोइनोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन स्पंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटेरोस्पोंजिया। फिर क्वेश्चन नंबर 86, काला अजार का संचार करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्लीबोटोमस। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्न में से पैरामीशियम की किस प्रजाति में जिक्लोरेला शैवाल सहजीवी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बरसारिया। फिर क्वेश्चन नंबर 88, प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनर्जन्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रामीबिया हाइड्रोक्सेना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द्विपदनाम पद्धति किसके द्वारा खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिनियस के द्वारा। द्विपदनाम पद्धति लिनियस के द्वारा खोजी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2, और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए का होगा 3, बी का होगा 1, सी का होगा 2, डी का होगा 5 और ई का होगा 4। फिर क्वेश्चन नंबर 93,
पेरिपेटस किस वर्ग में आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओनिकोफोरा में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनेरा जगत से। फिर क्वेश्चन नंबर 95, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुष्पीय गुण पर। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पिता का लिंग गुणसूत्र। मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, पाइरुविक अम्ल साइट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटिल कोए में। फिर क्वेश्चन नंबर 98, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट का। गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, धमनी की दीवार शिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकनी मांसपेशियों की एक मोटी परत। फिर क्वेश्चन नंबर 100, पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। यानी पादप प्लवक को खाने वाले जंतु प्लवक को प्राथमिक उपभोक्ता एवं द्वितीयक उत्पादक, ये दोनों ही कहते हैं। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पीजीटी जूलॉजी के प्रैक्टिस सेट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।